देखिए इसमें ऐसे जो 4 कैपेसिटर था, इसका एप्सिलॉन नॉट 2 था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये 1 1 और 1 था। तो हम लोग इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा, यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अलग नहीं होगा, सेम होगा, ये सही है। तो यहाँ मान लेते हैं 10 वोल्ट था, तो 10 का यहाँ 5 हो गया और यहाँ 0 हो गया, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दोनों में। लेकिन ऊपर अगर हम चलें तो इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसका अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ से यहाँ अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये 10 से जो 5 हुआ था वो 10 से और यहाँ 5 नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है। कौन सा नहीं है सरफेस? ये सरफेस, राइट, क्योंकि इसके इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन का पोटेंशियल 5 आ रहा है, जबकि इधर से यहाँ तक अलग ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल। तो इसीलिए ये और ये सेम पोटेंशियल पर नहीं है, इसलिए इसको और इसको पैरेलल लेने में नहीं आ रहा है करेक्ट आंसर। अभी इससे सही क्यों आ रहा है दूसरे वाले से? क्योंकि ये और ये तो सीरीज हो ही जाएगा, क्योंकि चार्ज जो भी फ्लो करेगा इसमें चार्ज जाएगा, इसमें जाएगा। तो मैं तो इसका डिफरेंट ले ही रहा हूँ, क्योंकि सीरीज में तो डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप होता ही है। तो ये दोनों सीरीज हो गया, और उसके साथ ये पैरेलल इसलिए हो गया क्योंकि ये बैटरी से ये कनेक्टेड है, तो ओबियसली पूरा सेम पोटेंशियल पे होगा, और ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसका भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ऊपर वाला ये और ये नीचे का, ये पैरेलल ले सकते हैं। तो इधर से जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ तक अलग ड्रॉप होगा, और इधर जाने समय अलग ड्रॉप होगा, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो ये डिफरेंट दोनों कंज्यूम करेंगे वोल्टेज, जबकि इसका और इसका सेम कैपेसिटेंस है, तो इसमें इक्वल ड्रॉप होगा। तो इस तरह से ये बीच का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक अलग आएगा, और इस रॉड का पोटेंशियल यहाँ पे अलग आएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर ये और ये दोनों पैरेलल में नहीं बोले जा सकते हैं, क्योंकि इनका ये वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे नहीं आ रहा है, ये वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हम 4 अलग अलग कैपेसिटर बना लिए, ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक। और ये 10 वोल्ट का मान लीजिए है, और इसका कैपेसिटी सेम है, तो सेम है, तो ये 10 वोल्ट का है, तो इधर 10 होगा, तो इधर 0, तो बीच में 5 होगा। जबकि ये अलग अलग कैपेसिटी का है, इसका कैपेसिटी इसका अलग है, तो ये 5 ड्रॉप नहीं करेगा, आधा ड्रॉप नहीं करेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग आएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग और इस पॉइंट का अलग आ रहा है, तो ये दोनों इसीलिए पैरेलल में नहीं है। या वैसे भी C1/C2 बराबर C3/C4 नहीं है, C3/C4, ये C1 C2, ये C3 C4, तो सेम रेशो में नहीं है, तो ये दोनों इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा, और इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसीलिए इस मेथड से इन दोनों को पैरेलल लेने से नहीं आ रहा है। तो करेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसको और इसको सीरीज लीजिए, क्योंकि इसमें अलग ड्रॉप, इसमें अलग ड्रॉप वोल्टेज है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया उसको इसके साथ पैरेलल लेंगे। यानी कि ऊपर वाला दोनों पहले सीरीज कर लिए, और जो भी आया उसका नीचे वाले के साथ ये दोनों अलग अलग भी करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, तो इसके साथ ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इससे C1 का मैं निकाला, इतना आया था कैपेसिटेंस, राइट। अब ये और ये C2 का क्या आएगा? C2 का आएगा, उसमें ये वाला आ जाएगा, और क्योंकि C1 C2 सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लिखें, तो उससे इक्विवेलेंट इतना आ गया, और ये नीचे वाले के साथ इसके साथ इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है, जो कि एक सिंगल डायरेक्ट आप ले सकते हैं, उसके साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दिया मैं दोनों को, और उसके इनिशियल कैपेसिटेंस डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया कि एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन 1 का वैल्यू गिवन था, तो 7/3 आंसर आ गया।